बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्या निराश हुआ जाए वो पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और जानते हैं। यह है हमारा पाठ 3, क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ में लेखक ने समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार एवं बेईमानी की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की है। जो हमारे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको यहाँ लेखक ने हमें रूबरू कराया है। भारतीय समाज में फैले कुप्रथाओं और विषमताओं को दर्शाया है। जो बुरी रीतियां, बुरी रिवाजें हमारे यहाँ पर व्याप्त हैं, उन्हें बताया गया है। लेकिन इन बुराइयों को दूर करने के लिए नित प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, अर्थात ये कभी कभी भयभीत हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से भरे समाचार रहते हैं। समाचार पत्रों में जो भी घटनाएं होती हैं उन्हें बताया जाता है। चोरी, डकैती, किडनैपिंग, किसी को पकड़ लिया, किसी को मार दिया, ये सभी देखकर सभी के मनों में डर आ जाता है। वही लेखक को भी यहाँ महसूस हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। एक दूसरे पर आरोप लांछन लगाते हैं कि तुमने किया या तुमने किया। ऐसा महसूस होता है कि कोई सच बोलता ही नहीं, अर्थात कोई सच्चा व्यक्ति हमारे यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। सभी के ऊपर संदेह यानी शक किया जा सकता है। इस तरीके से व्यक्तियों का आजकल का व्यवहार, जीवनचर्या इस तरीके की हो गई है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो जिनका पद अर्थात जिनकी कुर्सी ज्यादा ऊंची है उसमें उतने ही दाग लगे हुए हैं, अर्थात वो अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कौन सुखी है? जो कुछ भी नहीं करता वही सुखी है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। उसने जो अच्छे कार्य किए उसे कोई नहीं गिनेगा, उसकी अच्छाइयों को सब भूल जाते हैं। लेकिन अनजाने में अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सभी लोग पकड़ लेंगे। उस गलती को सभी लोग इतना उछाल देंगे कि उसे अपने आप में एक शर्मिंदगी महसूस होने लगती। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। सब दोषी ही दिखते हैं, कोई भी गुणवान नहीं लगता। अगर स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही यह एक चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है? क्या ये हमारा देश भारत है जिसका सपना तिलक, बाल गंगाधर तिलक और गांधी ने देखा था? क्या ये भारतवर्ष है जिसका सपना हमारे महान क्रांतिकारियों ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीब के घवर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख रही है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। मेरे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये सब कुछ देख के मुझे लगता है कि जो हमारे शहीद हैं, क्या उन्होंने ऐसा ही हमारा भारत सोचा था? जो लोग हमारे देश पर अपना सर्वस्व लुटा चुके हैं, क्या उन्होंने अपना सर्वस्व इस दिन के लिए लौटाया था?
नहीं, लेकिन फिर भी मेरा मन कहता है कि मेरा भारत देश ऐसा नहीं है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीवन चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल रहे हैं। यह हकीकत है, ये वास्तव में सच्चाई है कि जो लोग बेचारे सच्चाई ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, उनको बेवजह सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि वह ईमानदार है। यदि कोई पुलिस वाला ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है हरण के लिए, तो उसका तबादला कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह ईमानदारी से काम कर रहा है। दुष्ट व्यक्ति, बुरे व्यक्ति अपना कार्य नहीं करवा पा रहे, तो वह उसका तबादला करवा देते। तो इस तरीके के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं और जो लोग भ्रष्ट हैं, जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, वो आराम से अपना कार्य कर रहे हैं। उनका किसी तरीके का कोई तबादला नहीं हो रहा, वो आराम से फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जा रहा है। जो लोग ईमानदार हैं, उन्हें पागल समझते हैं कि अरे ये तो मूर्ख है, इसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वह ईमानदार है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। जो लोग बेचारे गरीब हैं, वो लोग भिखारी हैं, वे लोग फिर भी एक बार को सच बोल सकते हैं, बोलते हैं, लेकिन औरों से कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लोग अब अपनी सोच ही बदल चुके हैं। लोग इस तरीके से भयभीत हो चुके हैं कि किसी पर विश्वास करना उन्हें अनुचित लगने लगा। वो किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहते। परंतु लेकिन ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटि अर्थात गलतियों की देन है। सदा यानी हमेशा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामाजिक विधि निर्देशों को बनाई है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम व कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी न कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोदित होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हमें हताश यानी निराश हो जाना ठीक नहीं। उसे देखकर हम लोगों को भी निराशा अपने जीवन में नहीं लानी चाहिए। भारतवर्ष यानी हमारे देश में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टिकोण से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। सभी लोगों को लोभ होता है, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, या मोह होता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, इस तरीके से। ये एक स्वाभाविक गुण होता है जो सभी मनुष्यों में मौजूद होता है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। ये सभी को पता है, लेकिन उन्हें ये सबसे ज्यादा महत्व देना गलत है। यह एक गलत व्यवहार है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। हमारे देश में धैर्य के साथ कार्य करना सिखाया, संयम अपने ऊपर रखना सिखाया। काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतवर्ष में संयम नाम का जो गुण है वह लोगों में विद्यमान था। उस संयम की वजह से सभी चीजों को कंट्रोल में किया जाता था। परंतु भूख की अपेक्षा
भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। हुआ यह कि इस देश को कोटि कोटि दरिद्रजनों ने हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। लेकिन जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। अर्थात देश के उत्थान में जिन लोगों को कार्य करना है, जो लोग चयनित हुए हैं, जिन्हें चुना गया है, उनका मन एक जैसा नहीं रहता, कभी उनका मन बदल जाता है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। अर्थात वे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। वे देश के उत्थान के बारे में न सोचकर वह स्वयं के उनके अंदर मैं की भावना जागृत हो जाती है और वह स्वयं अपना कल्याण के लिए सोचकर देश को हानि पहुंचाने लगते हैं। परिणाम स्वरूप देश को नुकसान होता है। देश के विकास में एक बाधा, एक रोड़ा उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्यों की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोग मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए हैं। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया, स्वयं को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम स्वरूप जो होना था वह हो रहा है। इन्हीं वजह से आज लोभ इतना बढ़ गया है, मोह इतना बढ़ गया है, इतनी ज्यादा हमारे अंदर लोभ भी यानी लालच की भावना विद्यमान हो गई है, हमारे पर हावी हो गई है कि हम इस भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह असमर्थ हैं। और इसी वजह से भ्रष्टाचार इतनी बड़ी मात्रा में व्याप्त हो चुका है कि हम चाहकर भी इस भ्रष्टाचार को नहीं मिटा पा रहे। परिणाम जो होना था वह हो गया। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए शोभ का नतीजा है, परंतु लेकिन इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लग गए। अब इनकी वजह से जो ये भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, इस वजह से लोग जो पुरानी बातें थी उनको और ज्यादा याद करने लग गए, उनको और ज्यादा महत्व देने लग गया कि पुराने समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। भारतवर्ष सदा कानून और धर्म के रूप में देखता आ रहा है। कानून को कैसा? धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धन भीरू हो है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। पहले का समय था जो आदेश हो गया उसको पालन किया जाता था, लेकिन अब आज के समय में धर्म और कानून को एक बराबर नहीं मानते। अब लोग कानूनी दाव पेचों में मात्र और मात्र झूठ का, असत्य का, अधर्म का सहारा लेते हैं ताकि वो अपनी जो गंदी सोच है उसको भी अंकुश न लगा सके। जो चल रहा है उसे चलने दे। उनके अंदर लोभ की भावना इतनी ज्यादा व्याप्त है कि वो चाहते ही नहीं कि भ्रष्टाचार का नाश हो, भ्रष्टाचार कम हो या खत्म हो। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खुद खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो,
भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म क्या है? कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, वे थोड़ा सा नीचे गहराई में आ गए हैं, लेकिन फिर भी वे कानून हैं, नष्ट नहीं हुए, वे मरे नहीं हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज भी ये बातें विद्यमान है, बस फर्क इतना है, कई लोग उस बात को मानते हैं, कई लोग उस बात को नहीं मानते। कई लोग औरतों का सम्मान करते हैं और कई लोग औरतों को महिलाओं को हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। कई लोग बच्चों में भगवान देखते हैं और कई लोग उन्हीं से भीख मंगाते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यानी इतना गुस्सा, वह यही साबित करती है कि हम जैसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज को उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीकों से धन या मान संग्रह करते हैं। समाचार पत्रों में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, बताइए कैसा है, इसने ऐसा क्यों कर दिया, यह नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीके से जो गलत तरीके से धन संग्रह करते हैं, हम उन्हें रोकना चाहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यह कोई गलत बात नहीं है कि आप दोषी को सामने लेकर आए। बुराई मालूम होती है तो किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है, अर्थात आप उसका मजा लेते हैं। एक तो गलती है, आप उसे उस तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे उसने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो कि पूर्णतया गलत है। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अब बुराई को आप मजा ले लेकर सुन रहे हैं, वह एक गलत बात है। बुराई को आप बुराई समझे, उसे इस तरीके से ना उछालें कि जैसे उसने देश के लिए कोई पदक ले लिया हो। और भी बुरी बात है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको देखकर ये महसूस होता है कि अपने अंदर की अच्छाई को मार लिया जाए, वही बेहतर है। क्यों? क्योंकि उनकी घटनाएं इस तरीके से दिल को अंदर तक झंझोर देती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया। अब जब टिकट 10 रुपए की थी, उस दौरान उस व्यक्ति ने 10 की जगह गलती से 100 रुपए का नोट दे दिया होता है और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। वो देख रहा था किसके पास टिकट है और किसके पास टिकट नहीं है। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। अब उसने जो 100 रुपए का नोट उसने दिया था, उसमें से 90 रुपए उसे लौटा दिए। उसके चेहरे पर चरित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। मतलब एक व्यक्ति जिसे पैसे मिलने के बाद भी वह उन्हें लौटा दिया। उसने इतना अच्छा कार्य किया कि वह देख के बड़ा खुश हो गया कि मतलब आज के इस
इस टाइम में भी, इस समय में भी ऐसा व्यक्ति है जो इतना ईमानदार है। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। अर्थात उसके साथ बहुत सारी नकारात्मक घटनाएं भी घटित हुई हैं जिसमें उसे बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद एक सकारात्मक, एक घटना, अच्छी घटना ने उस नकारात्मक घटनाओं, 100 नकारात्मक घटनाओं पर वे एक घटना भारी पड़ जाती है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक-रुक कर चलती थी। गंतव्य से अर्थात जहाँ उन्हें जाना था, वो स्थान गंतव्य स्थान से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अर्थात अब वो सुनसान जगह पर पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वह चल नहीं रही थी। रात के कोई 10 बजे होंगे, बस में यात्री घबरा गए। अब जब रात्रि का समय था तो सभी को डर लग रहा था। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह-तरह की बातें शुरू कर दी। अब जब 100 लोग होते हैं तो 100 लोगों के 100 मुंह से अलग-अलग बातें निकलती हैं। कोई सकारात्मक तो कोई नकारात्मक निकली। किसी ने कहा यहाँ डकैती होने वाली है। 2 दिनों पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित मैं अकेला ही था। उस बस में परिवार सहित मैं एक अकेला ही मौजूद था। बच्चे पानी-पानी चिल्ला रहे थे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उन्हें प्यास लग रही थी तो वो पानी-पानी चिल्ला रहे। पानी का कहीं ठिकाना भी नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। अब कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने-पीटने का हिसाब बनाया। कुछ लोग ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी अर्थात वह भयभीत होने लग गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कतार ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, यह लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। अब बस का जो ड्राइवर था वो उसे लगातार लेखक को देख रहा था और एक उम्मीद उसकी आंखों में थी, ये व्यक्ति मुझे बचा ही लेगा। हालांकि लेखक के मन में भी डर था, उसके बावजूद भी उन्होंने ड्राइवर का पक्ष लिया। यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है इस ड्राइवर के द्वारा। मैं भी बहुत भयभीत था, मैं भी डरा हुआ था और ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। पत्नी की हालत बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ। वह कंडक्टर खाली बस लेने गया हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल रहा था, थोड़ा ले आया।
यात्रियों में फिर जान आई। यात्रियों को फिर थोड़ा सा एहसास हुआ कि हम सुरक्षित हैं। वह कंडक्टर डाकुओं के पास नहीं गया था, अपितु वह हम सभी यात्रियों की मदद हेतु नई बस लाने अड्डे गया था, अर्थात बस स्टैंड गया था। कहाँ वहां से वह बस लेके आया और खराब बस से यात्रियों को निकालकर उस नई बस में बैठाकर सभी को अपने अपने गंतव्य तक जोड़ने का वह प्रयास करने लगा। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से भी माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। सभी को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि हमारी गलती थी, हमारी सोच नकारात्मक हो गई थी, क्योंकि समय ही इस तरीके का चल रहा है। घटनाओं को देख के इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि क्या सही और क्या गलत है। कैसे कहूं कि मनुष्य का एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तब लेखक कहता है कि मैं किस प्रकार से कह दूं कि मानवता बची ही नहीं, लोगों में सच्चाई बची ही नहीं, लोगों में मात्र और मात्र धोखा फरेबी है, क्योंकि मेरे साथ में इस तरह की घटनाएं घटित हो गई जिन्हें मैं जीवन में कभी भी नहीं भूल सकता। हो सकता है शायद हमारी नकारात्मकता सोच उस दिन सच्चाई में बदल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह कंडक्टर उन लोगों को आते हुए देखा तो सभी की जान में जान आ गई, मानो जैसे उन्हें स्वयं भगवान नजर आ गए, क्योंकि वह उनके डर का एक कारण इतना बड़ा था कि अब तो यहाँ पर डकैती होके ही रहेगी। लेकिन जैसे ही वो नई बस लेके आया, सभी की जान में जान आ गई और सभी बहुत प्रसन्न हो गए। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमारे देश में मात्र और मात्र बुराइयां ही हैं, अच्छाइयां भी हैं, बस उन्हें पहचानने की देरी है। हमारे साथ गलत घटनाएं भी होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सदैव गलत ही हो। एक इंसान ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो जरूरी नहीं कि सभी इंसान आपके साथ कुछ गलत ही करेंगे। हो सकता है शायद आपके साथ कभी अच्छा हो, जब एक बार आपके साथ अच्छा होगा तो वो अच्छाई उन 100 बुराइयों पर भी भारी पड़ जाती है। उसी तरीके से ये लेखक हजार प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया एक लेख है। ये समाप्त होता है। आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ हैं, जिसमें माहौल मतलब होता है वातावरण, फरेब मतलब धोखा, त्रुटि मतलब कमी या गलती, निरीह मतलब अनजान जिससे हम अनजान हो, आस्था मतलब विश्वास, संग्रह मतलब जमा करना, धर्म भीरु मतलब धर्म से डरने वाले। अब है अभ्यास। अभ्यास में पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न है, जिसमें क है लेखक ने किस मनुष्य को सुखी कहा है। तो लेखक ने उस मनुष्य को सुखी कहा है जो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वह कुछ करेगा नहीं तो उसमें किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं होगा, अर्थात वही मनुष्य सुखी है जो कुछ नहीं करता। हाँ, तिलक और गांधी ने कैसे भारत का सपना देखा था। तिलक और गांधी ने स्वच्छ तथा भ्रष्टाचार या बुराइयों से रहित सपना भारत का देखा था। ग, झूठ और फरेब का रोजगार किस प्रकार फल रहा है। झूठ और फरेब का झूठ और फरेब का रोजगार अच्छी तरह से फल फूल रहा है, क्योंकि जो लोग फरेबी हैं वो पदोन्नति निरंतर करते जा रहे हैं। वह बेईमानी से भ्रष्टाचार से लिप्त रह के वह अपना रोजगार आगे बढ़ाते, निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाते ही जा रहे हैं। हाँ, भारतवर्ष में किस बात पर महत्व नहीं दिया जाता। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। किसको? भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। प्रश्न दूसरा,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भारत में ईमान पर लोगों की स्थिति क्या है? भारत में ईमान अर्थात सच्चाई, ईमानदारी, बहुत सारे लोग सच्चाई पे जी रहे हैं और बहुत सारे लोग उसको विरोध कर रहे हैं। पर लेकिन जो ईमानदार हैं वही पिस रहे हैं, वही दुख को झेल रहे हैं। जैसे जो ईमानदारी से अपना कार्य करेगा उसका लगातार पदोन्नति नहीं होगी, उसको किसी भी तरीके की सेवाएं सेवाओं का वो भोग नहीं कर पा रहा है। हाँ, कौन-कौन सी बुराइयां मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान होती हैं? तो मनुष्य के स्वाभाविक रूप में लोभ, मोह, काम, क्रोध की बुराइयां विद्यमान स्वाभाविक रूप से होती है। ग, भारत में कानून को किस रूप में देखा जाता है? भारत में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। भारत के लोग धर्मभीरू क्यों हैं? भारत के लोग धर्मभीरू हैं क्योंकि धर्म को वे कानून से ऊपर मानते हैं। वे धर्म को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। धर्म की वजह से ही वो महिलाओं की इज्जत करते हैं। वे सोचते हैं महिलाओं को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाए। कुछ थोड़े से लोगों को छोड़कर, कुछ अपवादों को छोड़कर आधे लोग, आधे से ज्यादा लोग जो हैं वह धर्मभीरू है। जब भारत में किस प्रकार के कानून बनाए गए? भारत में धर्म के आधार पर कानून बनाए गए। बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हाल का मनुष्य किसकी देन है? बुराइयों का, नीतियों का या आदेशों का? तो हाल का मनुष्य नीतियों की त्रुटि का देन है। हाँ, भारतवर्ष ने कभी भी इसे महत्व नहीं दिया, संग्रह को, विरह को या बुराई को। तो भौतिक संग्रह को कभी भी महत्व नहीं दिया गया। ग, भारतवर्ष में धर्म को क्या माना जाता है? कानून से बढ़कर, न्याय से बढ़कर या समाज से बढ़कर? कानून से बढ़कर माना जाता है। हाँ, दुनिया से क्या लुप्त हो गया है? बुराई, अच्छाई या ईमानदारी? ईमानदारी। चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे महान रिक्त स्थानों के सपनों का भारत। हमारे महान तिलक के सपनों का भारत। ख, परंतु रिक्त स्थान की उपेक्षा नहीं की जा सकती, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ग, भारतवर्ष सदा रिक्त स्थान को धन के रूप में देखता रहा है, अर्थात कानून को धन के रूप में देखता रहा है। घ, रिक्त स्थान का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, दोषियों का पर्दाफाश करना। प्रश्न पांचवा है, आशय स्पष्ट कीजिए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? अर्थात लेखक यह कह रहा है, क्या ये भारतवर्ष है जिसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, बुराइयां, कुरीतियां इतनी ज्यादा लिप्त है? क्या ऐसा सपना, ऐसे भारत को तिलक और गांधी जी द्वारा देखा गया था? नहीं, उन्होंने एक सच्चे, पवित्र
धर्म पर चलने वाले भारत को सपना भारत का सपना देखा था। हाँ, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष सदा कानून को कैसा धर्म के रूप में देखता आ रहा है, जबकि धर्म को कानून से ऊपर रखना चाहिए। धर्म सर्वोपरि है। कानून में आप झूठ का भ्रष्टाचार का सहारा ले लेते हैं, लेकिन धर्म में आप इस तरीके से नहीं करते। व्याख्यात्मक प्रश्न, प्रश्न 6 है, भारत को किस चीज भारत में किस चीज को बहुत महत्व नहीं दिया जाता? तो भारत में भौतिक संग्रहों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। चरम और परम में से क्या समझते हैं? चरम सीमा अर्थात आखिरी क्षण, और परम अर्थात एक श्रद्धा का भाव। भाषा बोध में पहला प्रश्न है, एक समान उच्चारित होने वाले युग्म शब्दों के वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क, आरोप प्रत्यारोप। तो आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर हमारे देश में चल रहा है। ख, भोले भाले। भोले भाले निर्दोष लोग आज भ्रष्टाचार की वजह से सजा काट रहे हैं। ग, ऊपर ऊपर। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग ऊपर से ऊपर पदोन्नति पाते ही जा रहे हैं। घ, युग युग। युग युग से भारतवर्ष का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। ड, कोटि कोटि। हमारे देश में कुछ ऐसे महानुभव हुए जिन्हें हम सदैव कोटि कोटि नमन करते हैं। प्रश्न दूसरा है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को लिखिए। दोष का विलोम शब्द हो गया गुण। झूठ का सच। जीवन का मरण। शक्ति का दुर्बल। दुर्बलता। और बंधन का छूट। प्रश्न तीसरा, तत्सम एवं तद्भव छांटिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी भाषा में अपना लिए गए वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो गंतव्य तत्सम शब्द है, निर्जन तत्सम शब्द है, वस्तुतः तत्सम तब शब्द है, संदेह तत्सम शब्द है और निश्चय भी तत्सम शब्द है। प्रश्न चौथा, निम्न वाक्यों में से संबंध अव्यय छाट कर लिखिए। संबंध बोधक अवयव छाट के लिखना है। संबंध बोधक अवयव उन्हें कहते हैं जो वाक्य में आकर किसी के साथ संबंध होना प्रकट करवाते हैं, वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे इसमें पहला है, पहाड़ी के पीछे घना जंगल है, तो पीछे यहाँ पर संबंध बोधक है। इसी तरीके से उसके साथ
मत खेलो तो साथ। आज धन के बिना, बिना। और घर यहाँ आने से पहले, हाँ, पहले। ये संबंध बोधक अवयव है। प्रश्न 5वां है, दिए गए वाक्यों में उद्देश्य और विधेय बताइए। पंछी उड़ते हैं तो पंछी हो गया यहाँ का उद्देश्य, और विधेय है उड़ते हैं। ख, पूजा पुस्तक पढ़ती है तो पूजा है उद्देश्य, और पुस्तक पढ़ती है विधेय। ग, बच्चे खेलते हैं में बच्चे उद्देश्य हैं, और खेलते हैं विधेय हैं। नेता भाषण देता है में नेता उद्देश्य है तथा भाषण देता है विधेय है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।